स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में मेरा स्पोकन का सीरीज चल रहा है। तो यह स्पोकन सीरीज का चौथा दिन है, 4th डे है। तो पीछे के 3 वीडियो आशा करता हूं कि आप देख लिए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। तो आज हम लोग 4th डे में हैं और जैसे ही हम लोग डे बाय डे आगे बढ़ेंगे, आपको स्पोकन की जो जानकारी है अच्छी होती जाएगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैनर्स पर है कि अंग्रेजी में जो शिष्टाचार है, वो शिष्टाचार जताने के लिए हम लोग किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, कैसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं और किस तरह से हम अपने आप को किसी के सामने पेश आते हैं। तो अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इसके शिष्टाचार की जानकारी भी ज़रूरी है। हम अंग्रेजी जानते हैं, हम बोल रहे हैं अंग्रेजी, लेकिन अगर अंग्रेजी बोलने में हम शिष्टाचार की जानकारी नहीं रख रहे हैं तो हम असभ्य माने जाएंगे। अंग्रेज बात और व्यवहार में तहजीब का बहुत ध्यान रखते हैं। बार बार कुछ विशेष नम्र शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का जरूरी हिस्सा है। उनका हर बात को कहने का एक विशेष तरीका होता है। किस बात को कैसे कहें, किन शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसी ही कुछ ज़रूरी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। अब ध्यान से इस वीडियो को देखें। स्पोकन अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को आपको देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं जो स्पोकन की आपको जानकारी दे रहा हूँ बहुत ही बेसिक और शुरुआत से आपको दे रहा हूँ। ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना है और ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल में अगर आप स्पोकन सीखेंगे तो बेसिक चीज़ों की जानकारी आपको नहीं रहेगी और आप स्टैंडर्ड लेवल में ही सीखते रह जाएंगे और बेसिक में आप गलतियाँ करेंगे। तो मेरा जो ये स्पोकन का वीडियो है वो एकदम बेसिक पर आधारित है। शुरुआत से आप सीखें। कुछ भी नहीं आप स्पोकन जानते हैं, बिल्कुल अंग्रेजी नहीं जानते हैं, मेरे वीडियो को देखें और आसानी से आप सीखें। तो हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में बात बात में नाम के साथ जी लगाने का रिवाज नहीं है फ्रेंड्स, और न ही इसमें आप या वे जैसे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैं के लिए हम कहने की भी प्रथा नहीं है। इसलिए कई हिंदी भाषी लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं हम लोग कि अंग्रेजी एक रूखी भाषा है, क्योंकि इसमें अपने से बड़ों से भी अगर हम बातचीत करते हैं तो तुम का प्रयोग करते हैं। तुम मीन्स हिंदी में हम तुम नहीं बोल रहे हैं, YOU, यू मीन्स तुम, यानी अगर हमको तुम बोलना है तो YOU और आप भी बोलना है तो YOU। इसलिए बहुत कोई बोलते हैं कि बड़ों के लिए भी हम यू का प्रयोग कर रहे हैं और छोटों के लिए भी यू का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यह एक रूखी भाषा है। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हालांकि अंग्रेजी भाषा में आप और वे शब्द नहीं है, पर अंग्रेजी में बात बात पर शिष्टाचार जताने की भी प्रथा है। तो सच्ची एवं स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। मैं कुछ अभी अंग्रेजी के शब्द आपको बता रहा हूँ। इन शब्दों में पूरी अंग्रेज जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। ये अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्लीज, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, दैट इज ऑल राइट, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो ये सब जो शब्द हैं वो शिष्टाचार वाले शब्द हैं, मैनर्स वाले शब्द हैं। यदि आपको किसी से पेन लेना हो या एक गिलास पानी मांगना हो अथवा किसी से समय पूछना हो या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो तो वाक्य में प्लीज शब्द का प्रयोग करना होगा। यदि आप केवल प्लीज कह देंगे तो भी चलेगा,
परंतु यदि आप प्लीज या काइंडली आदि समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अभद्र कहलाएंगे। हिंदी में आप यूं भी कह देते हैं, जरा अपना पेन देना, एक गिलास पानी देना, क्या वजह है, हाँ पी लूँगा। लेकिन हिंदी की तरह अंग्रेजी में भी आप अगर ऐसे वाक्य बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेज आपको पहचान लेगा। कोई भी अच्छा जानकार जो अंग्रेजी का जानकारी अच्छा रखता है वो आपको पहचान लेगा कि आप असभ्य हैं। जैसे हम बोलेंगे गिव मी योर पेन, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द टाइम, यस आई विल ड्रिंक इट। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर बगल में क्रॉस का निशान लगा हुआ है, मतलब ऐसे वाक्यों का प्रयोग आपको नहीं करना है। इससे आप क्या होगा, इसमें शिष्टाचार वाले शब्द नहीं हैं। तो आप कैसे वाक्यों का प्रयोग करेंगे? मे आई हैव योर पेन प्लीज, ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, टाइम प्लीज, यस प्लीज। तो इस तरह के वाक्यों का यदि आप प्रयोग करेंगे तो आप अच्छे कहलाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी कोई काम किया है, जैसे आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और उसने बता दिया, तो आपने तनिक सी बात पूछी और उसने बता दी, तो उसे थैंक यू कहना ना भूलिए। हाँ, आप थैंक्स भी कह सकते हैं। तो आप थैंक यू या थैंक्स का प्रयोग करेंगे। और यदि आप अधिक एहसान प्रकट करना चाहें तो आप उसको मैनी मैनी थैंक्स टू यू या थैंक यू वेरी मच कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और यदि आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप हिंदी की तरह मत कहिए कि मैं और नहीं लेना चाहता। आप संक्षेप में शिष्टाचार के साथ ऐसे बोलिए, नो थैंक्स। बस नो थैंक्स आपने कह दिया, आपको लोग समझ लेंगे कि आपको नहीं लेना है। आपने किसी का कोई छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, तो अंग्रेजी में बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है। यदि आप थैंक सुनकर चुप रह जाएंगे तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। तो अब हम लोग को कहना क्या होगा, क्या हम लोग कहेंगे? तो स्क्रीन पर आप देखिए, आपको इस तरह जवाब देना चाहिए, इट्स ऑल राइट, मतलब सब ठीक है। नो मेंशन, कोई बात नहीं। इट्स फाइन, सब ठीक है। माई प्लीजर, इसमें मेरी खुशी है। वेलकम, यू आर वेलकम, ऐसी तकलीफ फिर दें। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप उसे जवाब दे रहे हैं। तो ये जो 5 अभिव्यक्तियों में आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि 5वीं अभिव्यक्ति यानी 5वां जो मेरा सेंटेंस है वो अधिक नम्रता सूचक है। वैसे ऊपर की जो दोनों अभिव्यक्तियां भी हैं वो बोलचाल में बहुत अच्छी प्रयोग की जाती हैं। यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और वह आप देना चाहते हो तो हिंदी में आप कहेंगे ले लीजिए, पर अंग्रेजी में यदि आपने कहा कि टेक इट तो अंग्रेजी में इसे शिष्टाचार नहीं माना जाएगा। तो आप कैसे कहेंगे, यस यू आर वेलकम या विद ग्रेट प्लीजर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टिक का निशान लगा हुआ है, क्रॉस का निशान लगा हुआ है, मतलब आपको क्या प्रयोग करना है, क्या प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, यदि आप किसी की छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहें तो उसे कहने का अंग्रेजी में एक अपना तरीका है। जैसे आप किसी महिला की गोद से बच्चा लेने या किसी वृद्ध का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए कहते हैं अलाउ मी या
मे आई हेल्प यू, अर्थात मुझे अवसर दें, या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, या आप इस तरह से उसको बोल सकते हैं। किसी महिला या किसी वृद्ध, किसी बूढ़े, किसी एज्ड, आप उनको रास्ता देना चाहते हैं तो आप कह देते हैं पहले आप, जबकि अंग्रेजी बातचीत में फर्स्ट यू नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? आफ्टर यू। इससे क्या होगा? इससे हम लोगों में शिष्टता दिखेगी कि हमको ऐसे बोलना है। अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। हिंदी में भी खेद प्रकट करते हैं, क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हमसे वस्तुतः कोई बड़ी भूल हो जाए, जैसे हम किसी से समय लेकर नहीं पहुंच पाए तो खेद प्रकट करते हैं, और समय लेकर उस दिन बिल्कुल नहीं पहुंचे तो उस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप कहीं कमरे में प्रवेश करना चाहते हैं, आप किसी से उसके मकान पर मिलने गए हैं, तो बिना सूचना दिए या आज्ञा लिए आपको अंदर दाखिल नहीं होना है। तो आप अंग्रेजी में इसे कैसे बोलकर अंदर दाखिल होंगे? मे आई कम इन प्लीज। मे आई कम इन प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? और अगर आप अंदर हैं तो आप जवाब देंगे यस प्लीज कम इन, या उसको आप ऐसे बोलेंगे विद ग्रेट प्लीजर, या फिर ऑफ कोर्स। इस तरह से आप उसको बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा गुड मैनर्स, कि अंग्रेजी में मैनर्स वाले शब्दों का हम प्रयोग कैसे करेंगे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। और मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा स्पोकन का सीरीज अभी चलता रहेगा। आप डे बाय डे, आज का मेरा 4th डे स्पोकन का ये सीरीज है, तो आप वीडियो को देखिए बारी बारी से। मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, स्पोकन वाले प्लेलिस्ट को सेलेक्ट कीजिए और सारे स्पोकन की वीडियो को आप देखिए। और भी ग्रामेटिकल जो वीडियोज होते हैं, मैं बहुत सारे ग्रामर के चैप्टर को आप लोगों के लिए रखता हूं, तो आप उसको देखिए और अच्छे ढंग से आप अपनी इंग्लिश को ठीक ठाक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।